दोस्तों, गंगा जमुना तहजीब उत्तर भारत की अनोखी पहचान है। इस तहजीब की एक खासियत यह भी है कि भारत के लोग अलग अलग मजहबों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जो त्योहार होते हैं उसमें शामिल होते हैं। रमजान का बरकतों वाला महीना चल रहा है और पूरे देश में सभी जगह पर रोजों का एहतमाम किया जा रहा है और पूरे देश में हर बड़ा छोटा आमो खास अपनी हैसियत के हिसाब से इफ्तार का भी एहतमाम कर रहा है। और इसी में चाहे उसमें नेता हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो। और अब जबकि रमजान रुखसत होने वाला है, यानी लगभग 3 रोजे और बाकी हैं, यह सिलसिला और भी तेजी से बढ़ेगा। क्या आप जानते हैं कि रोजा रखने वालों में गैर मुस्लिम लोग भी शामिल हैं? चलिए बात करते हैं एक्टर सचिन त्यागी की, जिन्हें पहले यकीन नहीं था कि कोई भी इंसान कैसे 30 दिन तक रोजा रख सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने इसे जानने के लिए हदीस पढ़ी और अब वो भी कभी कभी रोजा रख लेते हैं, क्योंकि उनके घर पर रोजा रखा जाता है, रोजे का एहतमाम किया जाता है। सुनिए सचिन त्यागी को इस वीडियो में, वो रमजान को लेकर क्या कुछ एक पैगाम देने की भी कोशिश कर रहे हैं और वो पूरी कहानी बता रहे हैं, क्यों उन्होंने रोजा कैसे रखना शुरू किया, बता रहे हैं कि कैसे वो रोजा रख लेते हैं। सुनिए उनकी वीडियो। ये 12-13 घंटे बिताने वाली बात है। बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ फेथ हो वहाँ तो लोग पहाड़ तोड़ तोड़ के सड़कें बनाई हैं लोगों ने। 30 दिन कोई कैसे ऐसा कर सकता है? और अब तो मेरे घर में ही होता है ऐसा। मैं ये जानना चाहता था कि असल में इस्लाम है क्या? तो मैंने हदीस पढ़ी। सो सचिन सर, फर्स्टली तो वेलकम टू टेली मसाना। सो सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस माहौल के बारे में? मतलब हर किसी के चेहरे पे एक अलग ही रौनक है एंड ऑल्सो रमज़ान का महीना है। वो पता नहीं वो कौन सी दुनिया है जो डिफरेंसेस देख रही है और एक दूसरे में कमियां निकाल रही है। ऐसे मिलते हैं सब लोग साथ में तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कहीं कुछ अलग है। सब एक दूसरे के लिए खुशी है। अब इससे बेहतर दिन और क्या होंगे जब इंसान सब कुछ भूल भाल के अपने अपने जिस्म के लिए, उसकी बेहतरी के लिए या कहीं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए अगर आप ये सब कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, एक दूसरे के साथ बेहतर बिहेव कर रहे हो, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे बेहतर और दुनिया में क्या होगा? इससे बेहतर महीना और क्या होगा? ऑल्सो सर, इंडिया का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, इनफैक्ट मुंबई का भी इतना है, बट उसमें इतने घंटे बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, क्योंकि आप देख सकते हैं बार बार पानी पीने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन रोज़े की वजह से नहीं करते, बट बिना शिद्दत के साथ सब लोग रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। सो क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे लोगों के लिए? मतलब देखो, वो अकीदा जो है, जो फेथ जो है उसकी, उसके बारे में तो ऐसा कहते हैं कि कहीं ऐसा भी सुना है कि अकीदा हो तो आदमी पानी पे चल सकता है। तो ये तो बिना पानी के ये 12-13 घंटे बिताने वाली बात है। बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ फेथ हो वहाँ तो लोग पहाड़ तोड़ तोड़ के सड़कें बनाई हैं लोगों ने। तो दिन तो काट लेते हैं लोग। सर, अभी हाल ही में किसी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे दिवाली किसी एक रिलीजन की नहीं है, वैसे रमज़ान भी किसी एक रिलीजन का नहीं है, हर कोई मनाता है। तो आई एम श्योर सर आपके भी यार दोस्त रहे होंगे जिनके साथ आपकी बचपन की यादें, क्योंकि हर एज में एक अलग अलग दोस्त मिलते ही रहते हैं। तो सर क्या यादें शेयर करना चाहेंगे? मतलब रमज़ान से रिलेटेड अगर कोई मेमोरीज है आपकी, किसी के घर इफ्तारी पे जाना या बहुत आश्चर्य होता था। जो मुझे याद है, जो सबसे गहरी याद है, जो बिल्कुल साफ है, जो अभी तक है और शायद रहेगी, कि ये बहुत अनबिलीवेबल लगता था कि 30 दिन कोई कैसे ऐसा कर सकता है। और अब तो मेरे घर में ही होता है ऐसा। अब उनके साथ कभी कभी मुझसे भी नहीं रहा जाता कि मैं भी नहीं ऐसा हो पाता कि वो नहीं खा रहे हो तो मैं खा लूँ। तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मैं भी रख लेता हूँ साथ में। आप जो करने लगो और जो मन से करने लगो, प्यार मोहब्बत या फेथ के साथ, वो सब अपने आप हो जाता है। सर मैम के साथ रहते रहते कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता थी? मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा था इस्लाम के बारे में जानकर आपको? यार, उसकी वजह से मैं जानता हूँ। वो ऐसे कि जब उनके साथ मेरा राब्ता हुआ तो मैं ये जानना चाहता था कि असल में इस्लाम है क्या? तो मैंने हदीस पढ़ी कि एक्चुअल में व्हाट इज़ इट अबाउट। तो उसके कुछ 3000 पॉइंट्स थे जिनका तर्जुमा, ट्रांसलेशन जो था वो था। और वो शायद कुछ 1200-1400 पॉइंट्स मैंने पढ़े। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि अब मुझे औरों का तो पता नहीं है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि सब अपने अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं। बात तो सब एक ही कह रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं सुना है कि किसी ने कहा हो कि 2 या 3 भगवान हैं या 2-3 गॉड है, एक ही बोल रहे हैं सब लोग। और कैसे मिलेगा, वो भी मन को पवित्र करके मिलेगा, अच्छा इंसान बन के मिलेगा। तो ऐसा कुछ अलग तो नहीं लगा मुझे तो सब कुछ सेम ही लगा। जी सर, नए एक्ट्रेस के साथ जैसे इतने सालों का तजुर्बा आपको कैमरा फेस करने का, इतने सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, बट सर कई बार होता है ना जब ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए तो जब नए एक्ट्रेस जब आते हैं तो उनके साथ डील करना थोड़ा वो होता है, बट एक सुलझा हुआ इंसान होता है तो वो उन्हें भी सिखाता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस होता है नए एक्ट्रेस के साथ? भाई नए एक्टर्स वो एक अपना पहला चैलेंज लेके आते। देखो, अगर आप भूल जाएंगे, अगर हम भूल जाएंगे कि पहले दिन हमारी क्या हालत थी, तभी किसी से नाराज़गी होगी। अब अगर मुझे याद है कि मैं कितना डरा हुआ था या मैं कितना नौसिखिया था पहले दिन, तो मैं कैसे किसी और में कमी निकाल दूंगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मुश्किल वक्त मैंने देखा या जो कठिनाई मैंने देखी, वो कोई और ना देखे। मतलब पूरी तरह आसान नहीं बनाना चाहिए किसी के लिए, क्योंकि थोड़ा मेहनत करके, मशक्क़त करके आदमी, थोड़ी सी ठोकर खा के आदमी थोड़ा मजबूत बनता है। लेकिन आप जितना सपोर्ट कर सको उतना तो करना ही चाहिए। तो वो अपनी कोशिश रहती है, अब पता नहीं वो कितनी कामयाब हो पाती है। सचिन त्यागी एक वाहिद ऐसी शख्सियत नहीं है जो रोजेदार को देखकर रोजा रख रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसकी सच्चाई जानने के लिए हदीस का मुताला किया और फिर वो भी रोजा रखने लगे। इस देश और दुनिया में बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम और दूसरे धर्म के लोग मौजूद हैं जो कि रोजे से होने वाले साइंटिफिक फायदे की वजह से भी रोजे का एहतमाम करते हैं। इसमें बिहार के अमरेंद्र बागी 20 वर्षों से रमजान के महीने में रोजा रखते आ रहे हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि अपने बीमार छोटे भाई समरेंद्र कुमार के इलाज के सिलसिले में उन्हें 90 के दशक में एक सूफी संत के पास जाना पड़ा था। बिहार के दरभंगा जिले के इस सूफी संत के दरबार में जाने के बाद वह सभी धर्मों के त्योहारों में शामिल होने लगे। रोजा रखना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है, उन्होंने बताया। बिहार के सीतामढ़ी में रहने वाले समरेंद्र भी अपने भाई की तरह ही रोजा रखते हैं। पेशे से रियल एस्टेट कारोबारी और मूल रूप से बिहार के बेतिया के रहने वाले प्रभात जोसेफ ठाकुर ईसाई हैं। ठाकुर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहते हैं। प्रभात कहते हैं, मेरे मुस्लिम दोस्तों ने बताया कि रोजा रखने से शांति मिलती है, मन में अच्छे विचार आते हैं और शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। दोस्तों से प्रेरित होकर मैंने भी रोजा रखना शुरू किया है। सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्यूमेंट्री के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके मेघनाथ खुद को नास्तिक बताते हैं, लेकिन वो भी रोजा रखते हैं। 1989 के रमजान के महीने में वे जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में एक फिल्म का संपादन कर रहे थे। तब शाम के वक्त उनके आसपास कई लोग इफ्तार करने के लिए बैठे थे। रांची में रहने वाले मेघनाथ बताते हैं कि पिताजी बचपन में सिखाते थे कि हज जाने के पहले सारा उधार उतारना पड़ता है, दिल से दुश्मनी साफ करनी पड़ती है। इस तरह इस्लाम के बारे में जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा था उसे जामिया मिलिया में और विस्तार मिला और फिर इस्लाम को समझने की कोशिश में मैं रोजा रखने लगा। पटना के बीएनआर रोड निवासी प्रोफेसर सच्चिदानंद रोजा रखने की शुरुआत के बारे में बताते हैं, मुझे एक मित्र ने 1984 में कुरान भेंट की। इसके बाद एक मित्र हज करके जब वापस लौटा तो वहां से मेरे लिए एक टोपी लेता आया। इसके बाद मेरे मन में रोजा रखने का भाव आया। मैं रोजा रख रहा हूं और लोग भी मुझे प्रोत्साहित करते हैं। 2016 में एक जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओशिमो ने रोजे पर रिसर्च की और मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज ले गया। उसने वो कारनामा किया जो हमें या किसी मुस्लिम को करना था। उस साइंटिस्ट ने यह ऐलान किया था कि मैंने कैंसर की पॉसिबल मेडिसिन खोज ली है। तो उनसे पूछा गया, उसने कहा कि कैसे ये दवाई खोजी है। जब उनसे ये सवाल हुआ तो तब उसने जवाब दिया कि रोजे के उसूल और अहमियत को दरियाफ्त किया है। उसने दलील दी कि इंसान कुछ दिन भूखा रहे, फास्टिंग करे तो जिस्म खुद उसके गले सड़े अज़ा को खाने लगता है, जिसे साइंस की जुबान में ऑटोफैगी कहते हैं। तो इस देश और दुनिया में न जाने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रमजान की अहमियत को जानते हैं और रोजे का एहतमाम करते हैं, जिसमें गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। और आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे जो अपने आप को सामने नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन जब एक रमजान का महीना आता है तो वो रोजे की अहमियत समझते हैं और रोजा रखते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल है, मुसलमानों को लेकर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आज जब सारी पाबंदियां केवल मुसलमानों पर ही लगाई जा रही हैं, तब समाज में सचिन त्यागी का यह बयान एक अच्छा मैसेज है। वैसे तो मुसलमानों के फेस्टिवल कम ही है, लेकिन उसके बावजूद जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो एक गाइडलाइन जारी कर दी जाती है और गाइडलाइन भी बहुत सख्त गाइडलाइन जो है
वो जारी कर दी जाती हैं। आपका क्या कहना है? सचिन त्यागी की वीडियो देखा आपने, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो मुसलमान नहीं है और रमजान के महीने में रोजे का एहतमाम करते हैं, रोजे रखते हैं? जहां तक मैं आपको एक सख्त गाइडलाइन की बात बता रहा हूं, तो मेरठ, संभल और दिल्ली में अब कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी गई है, क्योंकि रमजान से पहले जो है अलविदा जुमा आ रहा है और नमाजी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मस्जिदों में नहीं आ पाते हैं। पांचों वक्त की नमाज में जो वह नमाजी नहीं पहुंच पाता है, वो भी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। मस्जिदों में दो दो बार नमाजें हो रही हैं, तो जहां पूरा इलाका मुस्लिम है वहां भी अब इस तरह की गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। उसके लिए जो है वो लोकल सर्विलांस टीमें लगा दी गई हैं, ड्रोन से उसकी निगरानी की जाएगी। ईद के दिन भी यही माहौल होगा और जुमातुल विदा है, अलविदा जुमा है, तो इसको लेकर भी इस तरह की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब ऐसे में अगर सचिन त्यागी जैसे जो कि एक्टर है वो खड़े होकर बताते हैं कि रोजे के लिए मैंने हदीस का मुताला किया और रोजे से क्या फायदा हो सकता है, तो इस तरह पूरे देश में एक गंगा जमुना तहजीब जिंदा होती है। और उसी में जो है वो सचिन एक मैसेज देने की कोशिश करें कि वो भी अपनी वाइफ को देखकर, उनकी फैमिली में जो रोजे का एहतमाम होता है उसी को देखकर उन्होंने भी रोजा रखना शुरू किया है। तो आप तमाम लोगों के आसपास भी ऐसे लोग होंगे, आपका क्या कुछ कहना है? वीडियो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।